नमस्कार, न्यूज नेशन देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं नवेद और खोज खबर में आज हम आपको दिखाएंगे कि कैसे 17 मिनट में पिट गया पाकिस्तान। रात 9:27 पर हमारी खास पेशकश देखिए, शर्म करो इमरान। लेकिन पहले नजर देश दुनिया की अहम खबरों पर। सह प्रायोजक सच्ची सहेली, महिलाओं के लिए भरोसेमंद औषधि एवं टॉनिक सच्ची सहेली। पीएम मोदी ने यूएन महासभा के पटल से दुनिया को शांति का संदेश दिया। पीएम ने कहा, भारत ने दुनिया को युद्ध नहीं बुद्ध दिया। उन्होंने कहा कि विश्व बंधुत्व हमारी संस्कृति का स्तंभ है। आतंकवाद के मुद्दे पर पीएम मोदी ने बिना नाम लिए पाकिस्तान पर साधा निशाना। कहा, आतंकवाद दुनिया के लिए सबसे बड़ी चुनौती। आतंकवाद को मिटाने के लिए दुनिया को एकजुट होने की जरूरत है। पीएम मोदी ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के नाम से यूएन महासभा में भाषण की शुरुआत की है। पीएम ने कहा कि हमारी संस्कृति जीव में शिव देखती है। ग्लोबल वार्मिंग को लेकर पीएम ने दुनिया को किया आगाह। कहा, कार्बन उत्सर्जन रोकने में दुनिया में पहले पायदान पर भारत। पीएम ने सिंगल यूज प्लास्टिक का किया जिक्र। न्यूयॉर्क में यूएन दफ्तर के बाहर इंडियन कम्युनिटी के लोगों का लगा जमावड़ा। भारत के समर्थन में बुलंद की आवाज। अमेरिका में भारत का शंखनाद। यूएन हेडक्वार्टर के बाहर भारतीय मूल के लोगों का सैलाब। शंख बजाकर देश के आवाज को किया बुलंद। न्यूयॉर्क में स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के ऊपर से गुजरा विमान। पाकिस्तान में बलूचों को बचाने की अपील का बैनर आया नजर। न्यूयॉर्क में बलूच नागरिकों ने फिर किया पाकिस्तान को बेनकाब। यूएन बिल्डिंग के बाहर पाक के खिलाफ प्रदर्शन। कश्मीर पर दुनिया को झूठी कहानी सुनाने वाले पाकिस्तान के अमेरिका ने लगाई क्लास। पूछा, चीन के उइगर मुसलमानों पर क्यों है चुप। कुपवाड़ा में एलओसी के पास देखे गए कई आतंकी। भारतीय सेना ने खदेड़ा। 30 जुलाई का बताया जा रहा है वीडियो। पाकिस्तान ने फिर किया युद्ध विराम उल्लंघन। एलओसी पर किरनी इलाके में की गोलीबारी। भारत ने दिया मुंहतोड़ जवाब। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बड़ा बयान। कहा, हमले की साजिश रच रहे हैं पाकिस्तानी आतंकी। तटीय इलाकों को बनाया जा सकता है निशाना। यूपी के कई जिलों में भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात। प्रयागराज में भारी जलभराव। यूपी के बाराबंकी में स्कूल में छाता लगाकर पढ़ने को बच्चे मजबूर। स्कूल की छत से टपक रहा है बारिश का पानी। जोधपुर में बस और वैन की टक्कर में 16 लोगों की हुई मौत, कई लोग घायल। सीएम अशोक गहलोत ने हादसे पर दुख जताया। मेरठ में छात्रों के 2 गुटों के बीच सड़क पर मारपीट, एक दूसरे पर जमकर भांजी लाठियां। गुजरात के भुज में होटल कर्मचारियों से मारपीट, नशे में धुत शख्स ने किया हंगामा। बिहार के गया में नक्सलियों का तांडव, निर्माण कार्य में लगी जेसीबी को आग के हवाले किया, काम रोकने की दी धमकी। दिल्ली के सागरपुर में युवक को चाकू मारने वाले 3 आरोपी गिरफ्तार। बुधवार की रात में लूटपाट के दौरान युवक की हत्या हुई थी। अहमदाबाद में रेलवे स्टेशन पर बाल बाल बची शख्स की जान। चलती ट्रेन को पकड़ते वक्त शख्स गिरा। आरपीएफ जवान की मुस्तैदी से बची जान। रूस के साइबेरिया में अपार्टमेंट में आग लगी। बहादुर नौजवान ने एक लड़की को बचाया। कोऑपरेटिव बैंक घोटाले में फंसे शरद पवार ने दिखाई सियासी ताकत। ईडी दफ्तर जाने के नाम पर चला सियासी ड्रामा। कहा, घोटाले से नहीं है कोई लेना देना। अयोध्या मामले पर ज्यादा वक्त लेने पर चीफ जस्टिस ने जताई नाराजगी। कहा, तय शेड्यूल से नहीं हो रही है सुनवाई। केजरीवाल सरकार कल से बेचेगी सस्ता प्याज। 23 रुपए 90 पैसे प्रति किलो कीमत। एक व्यक्ति 5 किलो तक प्याज खरीद सकेगा। नासिक में गरबा डांडिया को लेकर तैयारियां जोरों पर। गरबा को लेकर महिलाओं में भारी उत्साह। और चलिए अब बात आज के सवाल की। आज हम पूछ रहे हैं आपसे कि 2 अक्टूबर को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती और इस साल ये मौका और भी खास है क्योंकि देश गांधी जी की 150वीं जयंती मना रहा है। खोज खबर का कॉन्टेस्ट में आज बापू से जुड़ा ये सवाल हम आपसे पूछेंगे, जिसका सही जवाब देने पर आपको आकर्षक इनाम या फिर खोज खबर का हिस्सा बनने का मौका मिल सकता है। आज का हमारा सवाल है कि महात्मा गांधी की माता का नाम क्या था?
आपके ऑप्शन टेलीविजन स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहे हैं। ए निर्मलाबेन, बी लक्ष्मीबाई, सी पुतलीबाई और डी गोकीबेन। आप अपना जवाब हमें एसएमएस करें। हमारा टोल फ्री नंबर है 939130891308। हम उस देश के वासी हैं जिसने दुनिया को युद्ध नहीं बुद्ध दिए हैं। आतंक के खिलाफ दुनिया को सतर्क करने की गंभीरता भी है और आक्रोश भी। और अब आपको बताएंगे उन 17 मिनट के बारे में जो पाकिस्तान पर बहुत भारी पड़े। कैसे रहे वो 17 मिनट। दुनिया के सबसे बड़े मंच पर आज पाकिस्तान पानी पानी हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान का नाम तक नहीं लिया, लेकिन इमरान खान का सारा प्रोपेगेंडा फेल हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूएनजीए के मंच पर पाकिस्तान को कैसे किया पानी पानी, देखिए रिपोर्ट। दुनिया को युद्ध नहीं बुद्ध दिए हैं। हमारी आवाज में आतंक के खिलाफ दुनिया को सतर्क करने की गंभीरता भी है और आक्रोश भी। ये दुनिया को हिंदुस्तान का पैगाम है। मैं 17 मिनट तक पीएम मोदी ने दुनिया के सामने अपनी बात रखी, लेकिन इसी 17 मिनट में पाकिस्तान पानी पानी हो गया। इस संदेश में पाकिस्तान का नाम तक नहीं, लेकिन पाकिस्तान को कहीं मुंह छिपाने की जगह तक नहीं मिल रही। हम मानते हैं कि ये किसी एक देश की नहीं, बल्कि पूरी दुनिया की और मानवता की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है। दुनिया के सबसे बड़े मंच पर यह पीएम मोदी का पंच है। पाकिस्तान के आतंकी प्रपंच पर यह पीएम मोदी का प्रहार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नाम तक नहीं लिया, लेकिन पाकिस्तान सबसे बड़े मंच पर पिट गया। एक बिखरी हुई दुनिया किसी के हित में नहीं है, ना ही हम सभी के पास अपनी अपनी सीमाओं के भीतर सिमट जाने का विकल्प है। हिंदुस्तान के खिलाफ हर वक्त कपट करने वाले पाकिस्तान को पीएम मोदी ने तवज्जो देना तक जरूरी नहीं समझा, लेकिन दुनिया को यह जरूर बता दिया कि बात जब आतंक से जंग की हो, बात जब इंसानियत की हो, तो दुनिया तमाशा भर नहीं देख सकती। आतंक के नाम पर बटी हुई दुनिया उन सिद्धांतों को ठेस पहुंचाती है जिनके आधार पर यूएन का जन्म हुआ है, और इसलिए मानवता की खातिर आतंक के खिलाफ पूरे विश्व का एकमत होना, एकजुट होना मैं अनिवार्य समझता हूं। आतंक के खिलाफ खड़ा ना होना भी आतंक का साथ देने जैसा है, और पीएम मोदी ने यूएन के मंच से दुनिया को यही पैगाम दिया है कि आखिर कब तक इंसानियत के सबसे बड़े दुश्मन पाकिस्तान को सबक नहीं सिखाया जाएगा। आखिर कब तक दुनिया पाकिस्तान के प्रपंच को चुपचाप देखती रहेगी। दुनिया के सबसे बड़े मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया को यह बता दिया कि भारत ने दुनिया को युद्ध नहीं बुद्ध दिए। वैसे न्यूयॉर्क में पीएम मोदी के स्वागत के लिए 5000 से भी ज्यादा तादाद में भारतीय मूल के लोग पहुंचे थे। इनकी जुबान पर बस एक ही नारा था, मोदी है तो मुमकिन है। भारतीय मूल के इन लोगों से न्यूयॉर्क में मौजूद न्यूज नेशन संवाददाता दीपक चौरसिया ने खास बातचीत की। न्यूयॉर्क की सड़कों पर आपको भारत का हर रंग इस वक्त देखने को मिल रहा है। मेरे कैमरामैन आपको दिखाएंगे यहाँ पर महाराष्ट्र से जो अप्रवासी भारतीय है वो
वो यहाँ ढोल नगाड़े बजा रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर नृत्य हो रहा है मोदी के सम्मान में। और अश्विन जौहरी हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। अश्विन के पास चलेंगे, जो कि भारतीय जनता पार्टी के ओवरसीज बीजेपी के इंचार्ज है। अश्विन, इतना शानदार प्रदर्शन अमेरिका में, ये धन्यवाद है चार भारतीय मूल के लोगों का जो यहाँ पे रह रहे हैं। जबरदस्त, अद्भुत, अकल्पनीय। ये जो प्यार है इनका माननीय प्रधानमंत्री के प्रति अद्भुत है। और देखिए, आपको बता रहा हूँ, ये हिस्ट्री है। यूएन के अंदर प्रदर्शन करने वाले बहुत सारे आते हैं, सेलिब्रेट करने वाली हमारी पहली कम्युनिटी है। पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन नहीं, भारत के सेलिब्रेट कर रहे हैं। हम एक सकारात्मक कम्युनिटी हैं। हम पर उनके जैसे भीड़ इकट्ठा करके लंदन को, न्यूयॉर्क को डराने की चेष्टा नहीं करते हैं। हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, हम अपनी उन्नति को सेलिब्रेट कर रहे हैं। थैंक यू अश्विनी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के अश्विनी बता रहे थे कि हम किसी का विरोध नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पर समर्थन कर रहे हैं, हम स्वागत कर रहे हैं भारतीय प्रधानमंत्री का। आप देख सकते हैं बड़ी मुश्किल हो रही है मुझे आगे बढ़ने में। और जहाँ तक आपकी नजरें जाएंगी वहाँ तक आपको भारतीय समुदाय दिखाई देगा। यहाँ पर ये सब मोदी के नारे लगा रहे हैं। आमने सामने भी हुए भारत और पाकिस्तान के लोग, लेकिन भारतीय लोग किसी का विरोध नहीं कर रहे। यहाँ पर वो स्वागत कर रहे हैं भारत के प्रधानमंत्री का। और पिछले 20 साल से मैं यूनाइटेड नेशंस को कवर कर रहा हूं, लेकिन इतनी बड़ी संख्या में भारतीय मुझे पहली बार मिले हैं। शीतल हमें मिली है। शीतल, क्या कहेंगी मोदी जी के लिए? आई थिंक द वर्ल्ड हैज अ ग्रेट हिंदी पूरी दुनिया को एक बहुत अच्छा लीडर मिला है। इट्स नॉट जस्ट सिर्फ भारत है, सिर्फ हिंदुस्तान के लिए नहीं है। आई थिंक नरेंद्र मोदी जी में पूरी क्वालिटी है कि वो एक विश्व गुरु बने, और उसकी तरफ वो बड़े जोरदार से कदम बढ़ा रहे हैं, और यहाँ पूरा हिंदुस्तान उनको सपोर्ट कर रहा है। और यही बात प्रधानमंत्री ने आज यूनाइटेड नेशंस के स्पीच में बोली है। आप देखिए, मोदी जी के समर्थक और खुद मोदी जी यहाँ पे मौजूद है। मोदी जी क्या कहेंगे? बहुत बढ़िया। बस बढ़िया। मोदी जी को क्या संदेश देना चाहते हैं? मोदी जी को बोलना चाहते हैं हम लोग कि चलो मिल मुमकिन है। क्या बोलना चाहते हैं आप मोदी जी को? अरे मोदी है तो सुपर पावर बनाएंगे इंडिया को। मोदी इंडिया एक कर दिया, पूरा भारत को एक कर दिया। मोदी है तो मुमकिन है। आप देख सकते हैं यहाँ पर कितना ऑर्गेनाइज्ड ये प्रोटेस्ट है कि बकायदा फूड पैकेट्स यहाँ पर मिले हुए हैं। आप देखिए, ये फूड पैकेट्स बांटे गए हैं यहाँ पर लोगों को जो दूर दूर से आ रहे हैं। सिर्फ न्यूयॉर्क के लोग नहीं हैं, अमेरिका के कोने कोने से लोग हैं। इससे ज्यादा लंबा मुझे नहीं लगता मैं चल पाऊंगा। क्या कहना चाहेंगे? आज भारतीय प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए आपने इतनी जबरदस्त तैयारियां की है। थैंक यू सो मच न्यूज नेशन फॉर कवरिंग इट। मैं यही कहना चाहूंगा, आप देखिएगा जहां भी भारतीय जाएगा अपने साथ भारत लेके जाएगा। 5000 से ज्यादा भारतीय मूल के लोग यहाँ आज यूएन के सामने इकट्ठा हुए हैं मोदी जी के समर्थन के लिए, मोदी जी के प्यार के लिए। भारत को जगत गुरु बनाने के मोदी ने ठान ली है। दुनिया की एक वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट भारत एज अ कंट्री उभरती आ रही है। हमें पाकिस्तान को ये दिखाना है कि भाई शांति से भारत के साथ रहे और संबंध अच्छे करे। शांति से भारत के साथ रहे और संबंध अच्छे करे। सबसे बड़ी बात जो इस कैंपेन की है वो ये है कि पहली बार शायद यूनाइटेड नेशंस के सामने इतनी बड़ी संख्या में किसी देश के लोग इकट्ठा हुए होंगे अपने प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए। और प्रधानमंत्री ने एक ऐतिहासिक कदम उठाया है भारत के अंदर कश्मीर से धारा 370 को हटाने का, और ये तमाम भारतीय इसी के चलते प्रधानमंत्री का स्वागत कर रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट कमल किशोर के साथ दीपक चौरसिया, न्यूयॉर्क, न्यूज नेशन। तो आज पीएम ने यूएन में जनरल असेंबली को संबोधित किया, और इस मौके पर भारतीय मूल के बड़ी तादाद में लोग यूएन दफ्तर के बाहर मौजूद थे। इसमें दो ऐसे मोदी प्रशंसक थे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 108 तस्वीरों वाली जैकेट पहने हुए थे, और उनसे खास बातचीत की हमारे सहयोगी दीपक चौरसिया। न्यूयॉर्क की सड़कों पर आज सिर्फ और सिर्फ भारत के ही रंग दिखाई दे रहे हैं। हमारे साथ दो नॉन रेसिडेंट इंडियन इस वक्त मौजूद हैं। हमारे साथ पटेल साहब हैं और परमार साहब हैं, और दोनों एक खास जैकेट पहनकर आए हैं, और ये जैकेट है मोदी जैकेट, और इस पर मोदी जी की तस्वीर भी बनी हुई है। मुझे बताइए, आपने ये कपड़ा कहाँ से लिया, कहाँ सिलवाया? हमने इंडिया से लाए, हम इंडिया से बड़ौदा से हमने बनवाया है, और
हम बड़ौदा में ही रहते हैं, बड़ौदा में ही मोदी को हमने जिताया था। अच्छा, आपने बड़ौदा से मोदी को जिताया। तो ये जैकेट कब बनी थी? मोदी जी को जितवाने के बाद कि मोदी जी को जितवाने से पहले? मोदी को जितवाने के बाद। अच्छा, इसमें कितने मोदी जी बने हुए हैं? 108 मोदी जी है मेरे ख्याल से। या 108। अच्छा, 108 की कोई खासियत? मोर देन 100 मोदी, मोर देन मोदी इन माय हार्ट। अच्छा, मतलब 100 हिंदी में बोलिएगा, 108 से ज्यादा मोदी आपके दिल में है। आपके इस जैकेट में तो 108 मोदी है। हाँ, तो इसके पर ज्यादा आ ही नहीं सकते। अगर आते तो 1000 बनाते, लेकिन जो कोटी है ना उसकी साइज में 180 फीट होते। 108 ही फीट हो रहा है। और आपके दिल में कितने मोदी हैं? मोर देन 1000। मोर देन 1000। और आपके दिल में पटेल साहब बताइए कितने मोदी हैं? 5000 से ज्यादा मोदी है हमारे दिल में। आजादी के बाद अब तक जितने प्राइम मिनिस्टर सब आए, इनमें से मोदी इज नंबर 1 नाउ फॉर द कंट्री। मोदी नंबर 1 है। और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने नारा लगाया था 2019 के चुनाव में कि मोदी है तो मुमकिन है। और यहाँ पर भी आप ये देख सकते हैं, अगर आप इन तस्वीरों में मोदी जी की संख्या को गिनेंगे तो हर जैकेट के अंदर 108 मोदी बने हुए हैं। और इनका ये कहना है कि 108 मोदी इनकी सिर्फ मोदी जैकेट में आ सकते हैं, लेकिन इनके दिल में हजारों मोदी हैं। कैमरामैन कमल किशोर के साथ दीपक चौरसिया, न्यूयॉर्क, न्यूज नेशन। तो देखा आपने कितना जोश है लोगों में। और एक बार की तो ऐसा लगता है कि तस्वीर भारत की है, लेकिन ये तस्वीर न्यूयॉर्क की थी, यूएन दफ्तर के बाहर की थी, जहां पर बड़ी तादाद में इंडियन कम्युनिटी के लोग मौजूद थे और भारत के समर्थन में आवाज बुलंद कर रहे थे। ये 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर एक तरफ आतंकवाद को शह देने वाले पाकिस्तान का विरोध हुआ, तो वहीं दूसरी तस्वीर भारतीय समुदाय के लोगों ने दिखाई पीएम मोदी का जबरदस्त स्वागत करके। ढोल नगाड़ों के साथ प्रधानमंत्री मोदी के भाषण पर यहां जश्न मनाया गया। झूठ को चाहे कितनी ही बार चीख चीख कर सच बताने की कोशिश की जाए, कामयाबी कभी नहीं मिलती। लेकिन हमारा पड़ोसी पाकिस्तान इस बात को न जाने कब समझेगा। जम्मू कश्मीर को लेकर पाकिस्तान पूरी दुनिया में फरेब का जाल बुनना चाहता है। यह अलग बात है कि दुनिया उसके झांसे में नहीं आ रही। पाकिस्तान का फरेब बेनकाब हो चुका है और अमेरिका ने पाकिस्तान को एक बार फिर फटकार लगा दी। अमेरिका के असिस्टेंट सेक्रेटरी एलिस वेल्स ने साफ शब्दों में कह दिया कि पाक प्रायोजित आतंक ही शांति की राह में रोड़ा है। दुनिया के लीडर्स को बताने दो, कश्मीर का केस लड़ने दो। That they will change the demography of Kashmir. यूरोपियन यूनियन ने कहा कि कश्मीर का मसला यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल के मुताबिक होना चाहिए। कश्मीर पे से कर्फ्यू उठाए और कश्मीरियों को उनका हक दे। वो दुनिया को झांसा देने की कोशिश करते रहे और दुनिया उन पर हंसती रही। वो फरेब का जाल बुनते रहे और दुनिया उन्हें फटकारती रही। लेकिन इमरान बाज नहीं आए और अब पाकिस्तान की आतंक परस्त नीतियों ने एक बार फिर उसकी फजीहत करवाई है। यूएन में पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा को दुनिया कितनी अच्छी तरह से समझ रही है, वो अमेरिका के असिस्टेंट सेक्रेटरी एलिस वेल्स की बातों से समझा जा सकता है। एलिस वेल्स ने पाकिस्तान को खुले शब्दों में बता दिया है कि पाक प्रायोजित आतंक शांति की राह में रोड़ा है। हाफिज मसूद जैसे आतंकियों पर कार्रवाई ही बातचीत का रास्ता तय करेगी और पाकिस्तान को सीमा पार से आतंक और घुसपैठ रोकना ही होगा। पाकिस्तान दुनिया को कश्मीर पर बरगलाना चाहता है, लेकिन दुनिया ये समझ रही है कि हाफिज सईद, मसूद अजहर और सैयद सलाउद्दीन जैसे आतंकियों को पालने वाला पाकिस्तान कितना बड़ा झांसा देना चाहता है। और हिंदुस्तान की नीति साफ है कि बोली और गोली एक साथ मंजूर नहीं। If the dominant narrative of a relationship is of terrorism, suicide bombings, violence, then you say, okay guys, now tea break, let's go and play cricket. I think that's a very hard narrative to sell to people. So there is, I mean, look, this is a democracy, sentiments of people do matter. The one message I don't want to give is you do terrorism by night and it's business as usual by day. You know, and unfortunately, that's the message I would give.
if I were to follow this path. पाकिस्तान की नीयत में छुपे खोट को हिंदुस्तान तो जानता है, लेकिन अब दुनिया भी इससे वाकिफ हो गई है और इसीलिए एलिस वेल्स ने सीधे और स्पष्ट शब्दों में इमरान खान को बता दिया कि FATF का अगला एक्शन पाकिस्तान की कार्रवाई पर ही निर्भर करेगा। ब्लैकलिस्ट होने से बचने के लिए आतंकियों पर कार्रवाई करनी ही होगी। हाफिज और मसूद जैसे आतंकी पाकिस्तान की सरजमी का इस्तेमाल कर रहे हैं। भारत जैसा पड़ोसी देश होने के बावजूद पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था इसी वजह से कमजोर है। पाकिस्तान प्रायोजित आतंक की वजह से ही वहां नए आर्थिक अवसर पैदा नहीं हो रहे और पाकिस्तान की तरक्की न होने के पीछे भी सबसे बड़ी वजह आतंक ही है। इमरान खान कश्मीर पर झूठ का ढोल पीटते पीटते थकते नहीं, लेकिन चीन की ज़्यादतियों पर उनकी जुबान खामोश है। उइगुर मुसलमानों पर इमरान की चुप्पी ये बता रही है कि वो कितने बड़े फरेबी हैं और इसीलिए दुनिया सवाल उठा रही है कि अगर कश्मीर के मुस्लिमों की फिक्र है तो फिर उइगुर मुसलमानों पर चुप्पी क्यों? और अब वक्त हो चला है लकी विजेता के नाम के ऐलान का। कल हमने आपसे सवाल पूछा था कि महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब की। यह हमारा कल का सवाल था और आपके ऑप्शन थे ए अगस्त 1920, फरवरी 1922, सी जुलाई 1924 और डी अगस्त 1942। और सही जवाब था ए यानी कि अगस्त 1920 और खोज खबर कॉन्टेस्ट विजेता बने हैं चंडीगढ़ के संजय साहनी। संजय जी को न्यूज नेशन के परिवार की तरफ से हार्दिक बधाई। आप भी उनकी तरह सवाल का जवाब देकर आकर्षक इनाम या खोज खबर में शामिल होने का मौका पा सकते हैं।